तथागत के नाम पे नाना प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। दास भी अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो कई लोगों ने कहा, क्या आपने कलाम सुत पढ़ा है? जो तथागत ने अपने शिष्यों को कहा था। तो आमतौर पे इस बात को तो दास सुना था, जानता था, लेकिन वाकई में पढ़ा नहीं था। कहने का मतलब कि मैंने कहीं ना कहीं से सुन रखा था। लोग लोगों से, दोस्तों से, पिताजी से, और कई बार तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे। तो अचानक दास के मन में ध्यान आया कि चलो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, वाकई में लिखा है क्या। तो आज दास इसी पे बात करेगा। ईसाक मुनि तथागत बुद्ध ने आज से लगभग 3000 साल पहले कैसी सोच रखते थे, कैसी सिखलाएं लोगों को दिए, और आज इस युग में हमारी सोच क्या है, हमारी रेशनल थिंकिंग कैसी है, हम किस चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दास भी इन कलाम सुत के पंक्तियों से यही सीखने का प्रयास किया कि आज इस वैज्ञानिक युग में तथागत बुद्ध द्वारा 3000 साल पहले कही गई बातें तार्किक लगती हैं, संगत लगती हैं, और इसमें कोई ऐसी त्रुटि भी नहीं लगती। लेकिन आज हम मानव परिवार ऐसी ऐसी धारणाओं में, ऐसी ऐसी बातों को सुन करके, देख करके मानने का, जीने का, कहने का प्रयत्न करते चले आ रहे हैं। सो सर्वप्रथम दास ये कहना चाहेगा कि जो दास की भाषा है हिंदी और इंग्लिश, और क्या आज से 3000 साल पहले तथागत बुद्ध क्या हिंदी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारी हिंदी भाषा कुछ दिनों से ही 100-2 साल से प्रचलित में है, इंग्लिश भाषा भी कुछ सालों से है। तो किसी भी महापुरुष के बातों को, कथन को अगर वाकई में मुझे समझना है, तो उस समय काल के अनुसार जो भाषा बोली जाती थी, जो शब्दावली इस्तेमाल होती थी, उनको भी हमें समझना पड़ेगा उस कंटेक्स्ट में। हाँ, आज के दिन में उन भाषाओं को तो मैं शायद हम सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन, उसका रूपांतरण अवेलेबल है। तो दास आज जो कलाम सुत्त के नाम से जो तथागत कथित बुद्ध के वचन के रूप में हम लोगों को सुनाया जाता है,
वस्तुतः वह पाली लैंग्वेज में हुआ करता था, लेकिन हमें शायद उसके उसका ज्ञान नहीं, समझ नहीं, तो उसको हम रूपांतरण करके हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, अलग-अलग भाषाओं में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि कई बार जब भाषा को ट्रांसलेट किया जाता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में, तो कई बार शब्दावली का, शब्दों का उचित उपलब्धता न होने के कारण अर्थ कुछ दूसरा भी आ सकता है। तो हम सभी को ये विचार ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कुछ त्रुटि हो ट्रांसलेशन में। सो दास जब सर्च किया इंटरनेट पे, तो सिंपल ये कलाम सूत्र मुझे पाली भाषा में मिल गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पाली भाषा में आपको यहाँ पे पाली लैंग्वेज में, लेकिन क्या पाली का जो सिंबल है, जो लिपि है, भाषा है, वो डिफरेंट है। लेकिन हम पाली को भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका मतलब दूसरा हो सकता है। जैसे कि वाक्य लिखा है अनुस्वा माँ अनुस्वा। अब शायद हम इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, पाली में इसका क्या मीनिंग है नहीं है। लेकिन इसी पाली को किसी लोग कहने का ट्रांसलेशन समझाने के लिए प्रयास किए। इसका मतलब होता है केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। आप ध्यान दीजिए, आपके जीवन में अधिकतर बातें सुनी सुनाई है, जिसको आप मानते हैं, जीते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे, एक और बात लिखी है, माँ पर पर म पराय। हिंदी में समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको अगर रूपांतरण से समझने तो इसलिए कहा, परंपराओं के आधार पर मत विश्वास करो। तो आप अक्सर देखेंगे कि हमारे जीवन में हम परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं कि ये बातें परंपरा से चली आ रही है, हमारे माता पिता, उनके पिता करते चले आ रहे हैं, तो हमें भी इसको करना है। तो हम उन बातों को विश्वास करते हैं, हम उन बातों को सत्य मानते हैं और उनको परंपराओं के अनुसार लेकर के हम सही मानने का प्रयास करते हैं। अगली बात लिखी है, माँ इति गिराए। अब इसका मतलब दास को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर ध्यान से पढ़े, यह ऐसा ही कहा जाता है जैसी अफवाहों पर मत चलो। यह ऐसा ही कहा जाता है जैसी अफवाहों पर मत चलो। तो कई बार हम सुनते हैं कि कहा जाता है कि ऐसा लोग कहते हैं, ये कहीं से मैंने सुना है, यह ऐसी अफवाहें हैं। उन बातों को भी कई बार हम स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं। अगली पंक्ति है, माँ पिटक संपादानेन। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है, ग्रंथों में जो लिखा है, सिर्फ इसलिए मत मान लो। आप कई बार देखेंगे कि लोग कहते हैं शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है, ये शास्त्रों में लिखा है, ये धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, तो सत्य ही होगा।
वेद में लिखा है सत्य होगा, रामायण महाभारत में लिखा है सत्य होगा, उपनिषद में लिखा है सत्य होगा। सो तथागत बुद्ध का ऐसा मानना था कि जो बातें ग्रंथों में लिखी है उसको इसलिए सिर्फ मत मान लो कि वो ग्रंथों में लिखी है, वेद पुराणों में लिखी है, बाइबल कुरान में लिखी है। अगली पंक्ति है मां तक हेतु, केवल तर्क या अनुमान के आधार पर मत मानो। कई बार होता है हम सोचते हैं कि हमें ऐसा लगता है, ये सोचने से सही लग रहा है, मेरे लॉजिक से सही बन रहा है, तो ये सही होगा। तो कई बार कहते हैं ना लोग अपने तर्क वितर्क पे देख लो, अगर तुम्हारे डिस्कशन से वार्तालाप से या विचार विमर्श से ऐसा ठीक लग रहा है, तो कई बार हम ऐसा भी मानते हैं कि मेरे तर्क विचार तर्क से बुद्धि के हिसाब से तो सही लग रहा है। इसी तरह से कहते हैं आगे मां नया हेतु, केवल सोच या विचार पद्धति के कारण मत मान लो। कई बार ऐसा होता खाली हमारे सोचने में आ रहा था, ऐसा हम सोच रहे हैं तो ठीक ही होगा। अगली बात कहते हैं मां आकार परिवित केन्ने, इसका मतलब लिखा है इसमें दिखा बाहरी दिखावे या सहित कारणों से मत मानो। कई बार होता है हमें बाहर से एक सरसरा ऊपर वाली नजर से देखते हैं कि आसपास लोग देख रहे हैं या ऐसा दिखने से सही लग रहा है, तब विश्वास कर लो, मान लो। अक्सर हम इसी देखने में लोग कह रहे हैं, लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है। इसी तरह से आगे बात कहते हैं मां दृष्टि निझान क्या खिंत्या, केवल अपनी दृष्टि या पसंद के से मेल खाने पर मत मान लो। ये दास अक्सर देखता है कि किसी बात को मैं इसलिए सही मान लेता हूं कि वो मेरे दृष्टिकोण में सही है, मुझे पसंद है, मेरे अनुसार है, क्योंकि वो मैं ऐसा सोचता हूं वैसा ही मैच हो गया, मेरे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा मान लो, मेरे अनुसार सही है। तो ऐसा भी हम सभी को देखते हैं कि उसको हम सही मानते हैं, उसे जीते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसको सत्य मानते हैं, क्योंकि वो मेरी पसंद से मेरे अनुसार सही लग रहा है, तो सही होना चाहिए। एक और बातें कहते हैं मां भव रूपताय, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कहने वाला प्रभावशाली या योग्य लगता है। तो कई बार आप देखेंगे कि हम उन बातों से प्रेरित हो जाते हैं, अगर उस बातों को कहने वाला कोई श्रेष्ठ पुरुष है, कोई अभिनेता है, कोई नेता है, कोई बड़ा है, कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई पैसे वाला है, कोई महंत है, कोई पुजारी है, कोई शंकराचार्य है, कोई मठाधीश है, कोई जगत गुरु है, ये कह रहे हैं इसलिए तो सही होगा, इसलिए तो मान ही लो। लोग ऐसे विश्वास करते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा जीने लगते हैं, और आज हमारे देश में ये अक्सर ही पाया जा रहा है। इसलिए हम किसी बातों को मान रहे हैं क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा पद वाला है, कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कह रहा है तो मान लो। एक और वाणी आती है इसी में मां समाड़ो नो गुरु, किसी गुरु, शिक्षक या पुण्य
व्यक्ति ने कहा है इसीलिए मान। तो कई बार होता है कि नहीं, ये तो मैंने मेरे टीचर ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे शंकराचार्य ने कहा है, मेरे मठाधीश ने कहा है, मेरे सदगुरु ने कहा है, मेरे महात्मा ने कहा है। ये पूज्य व्यक्ति हैं तो सही ही कहेंगे। अरे उनको इतने लोग मानने वाले हैं, इतने जानने वाले हैं, तो बात सही होगी, सत्य होगी। लोग इस पे भी तो विश्वास करते हैं, सत्य मानते हैं और जीवन वैसा जीने लगते हैं। तो ये वाकई जो बातें हमारी हैं, कलाम सुत के नाम पे हमारे पास हैं, इनसे अब हमको विचार करना है। इस बात के बाद एक लास्ट में इसका सारांश क्या है? आ, तथागत बुद्ध कहते हैं, कलामों, जब तुम स्वयं जान लो कि, अब तथागत ने हमको जिम्मेदारी दी। क्या कहा? तुम स्वयं जानो। तुम्हारे तर्क, बुद्धि, अनुभव तो ठीक है यहां तक, लेकिन केवल यही ठीक नहीं। कहते हैं ठीक है, ठीक है, ये चीजें अच्छी हैं, क्योंकि यो धर्म में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, किताबों में लिखा है, गुरुजन कहते हैं, लोग कहते हैं, परंपरा के अनुसार होती है। या ये भी मान लो कि ये चीजें आनंदनीय है, ठीक है, इसको करने से मुझे कोई निंदा नहीं हो रहा है। ये स्वयं को जानना है, क्या मैं इन चीजों का करता हूं तो कोई से आनंदनीय तो नहीं है। बुद्धिमान लोग इन चीजों की प्रशंसा करते हैं। कई बार होता है कि नहीं, ये जो जानने वाले लोग हैं, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जीवन जी रहे हैं, तो जीवन जीते वक्त कुछ तो कुछ करेंगे ही, मानेंगे, सत्य को विचार करेंगे, स्वीकार करेंगे। तब किसी जब भी आपके जीवन में किसी चीज को स्वीकार करना है, विश्वास करना है या सत्य मानना है, तो ये सारी जो कलाम सुत की बातें हैं, अगर हमको भी पता, रिमेंबर एटलीस्ट, कि जो भी हम गतिविधियां करने जा रहे हैं, क्या इन कार्यों को करने से लाभ होगा, प्रसन्न और प्रसन्नता होगी। तो क्या मेरी कोई भी गतिविधि को मानने से, करने से, विश्वास करने से मुझे इससे लाभ हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, और इससे क्या समाज को भी लाभप्रद और प्रसन्नता होगी कि नहीं? क्या उसकी उपयोगिता आपके जीवन में है कि नहीं? आप उसका उपयोग कर पा रहे हो कि नहीं? क्या वो बातें आपके जीवन में नहीं है या है? क्या इसका अंतर पड़ता है? इसी चीज को अगर हिंदी में दास सत किया तो लिखा है कि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, परंपराओं के आधार पर है पर मत विश्वास करो। ऐसा किसी ने, ऐसा यह ऐसा ही कहा जाता है, जैसे अफवाहों पर मत चलो। ग्रंथों में जो लिखा है सिर्फ इसीलिए मत मान लो। तर्क अनुमान से के आधार पर है तो मत मान लो। सोच विचार प्रवृत्ति के अनुसार है तो मत मान लो। बाहरी दिखावे के कारण है या केवल पसंद हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से है, या इसलिए मत मान लो कि प्रभावशाली व्यक्ति कह रहा है, या गुरु, शिक्षक, पूज्य व्यक्ति इस बातों को कह रहे हैं। सो अगर पूरा सारांश को हम समझें तो यही कहना चाह रहे हैं, हे कलामों, ये सब मैंने तुमको बताया, किंतु तुम्हें इसे स्वीकार करो। इसका मतलब क्या? इस बातों को आपको अपने स्तर से भी सोचना है। इसीलिए नहीं कि वह अनुवर्णीय, अनुविवरण है,
इसीलिए नहीं कि एक परंपरा है, इसीलिए नहीं कि पहले ऐसा कहा गया है, इसलिए नहीं कि यह धर्म ग्रंथों में है, इसलिए नहीं कि यह विवाद के लिए नहीं, एक विशेष प्रणाली के लिए नहीं, सावधानी से सोच विचार के लिए, इसलिए नहीं कि वह अनुकूल मालूम होता है, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारा गुरु एक प्रमाण है, किंतु कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तुम स्वयं यदि यह समझते हो कि ये मान्यताएं या धारणाएं या क्रिया या एक्टिविटी जो भी आप प्लान कर रहे हो वो शुभ है, निर्दोष है, निंदामय नहीं है, बुद्धिमान लोग इनको इनकी प्रशंसा करते हैं, इन धर्मों को ग्रहण करने पर यह कल्याण और सुख देंगे, तब तुम्हें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। सो ये दास जो इंटरनेट के माध्यम से सोचा, समझा, तथागत बुद्ध की जो बातें हैं आज भी तर्क संगत है। हम अपने जीवन में अक्सर बातों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं, जीते हैं। तो अगर किसी बात को आप सत्य मानते तो आप देखो कि ये बात क्या आपके स्वयं के अनुभव में है, क्या आप स्वयं इससे लाभग्रस्त हैं, आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि केवल सुनने के लिए सुनाने के लिए। अगर वो बातें केवल सुनने सुनाने की है, उपयोग में नहीं आ रही है, समाज के उपयोग में नहीं आ रही है, इससे समाज का भला नहीं हो रहा है, समाज में खुशी नहीं आ रही है, उस बात को मत करो। पहले इस स्वयं को तो देखो, तुम इस्तेमाल करो और उससे तुम्हें प्रसन्नता हो रही है या नहीं, लाभ हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं ये बातें आपको कह दी गई, शब्दों के माध्यम से सुन लिया और मानते रहे, मानते रहे, मानते रहे, मानते रहे। दास भी यही मानता है, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि अपने जीवन में जो भी बात आप सुनते हैं, सुन के मत मान लीजिए। माता पिता कहते हैं इसलिए मत मान लीजिए, धर्म शास्त्रों में लिखा है इसलिए मत मान लीजिए, गुरु महंत कह रहे हैं इसलिए मत मान लीजिए, माता पिता कह रहे हैं इसलिए मत मान लीजिए, ऐसा लोग कह रहे हैं इसलिए मत मान लीजिए, ऐसा परंपरागत हो रहा है इसलिए मत मान लीजिए। आप स्वयं अपने तर्क, बुद्धि, अनुभव से उसको जांचिए, पड़तालिए, उसको इस्तेमाल करिए और उससे देखिए आपको लाभ हो रहा है कि नहीं, जीवन में प्रसन्नता, खुशी आ रही है कि नहीं, इससे समाज में भी खुशी आएगी कि नहीं। अगर समाज में ये खुशी, प्रसन्नता सिर्फ कहने के लिए, तो मत मानिए। आप पहले स्वयं के ऊपर इसको जच लीजिए, इसको टेस्ट कर लीजिए, इसका पड़ताल कर लीजिए, इसको जान लीजिए। देखिए क्या यह मैंने इसको इस्तेमाल किया, यूज किया और ये मुझे खुशी का साधन बन रही है, जीवन में इसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, मानते हैं धरती है, सूरज के किरणों का, गर्मी का हम इस्तेमाल करते हैं, समय अनुसार मुझे फायदा नुकसान होता है, मानते हैं। हवा का, पानी का इस्तेमाल करते हैं,
है, जानते हैं। लेकिन दास कई बार सुनता है हमारे जीवन में हम नाना प्रकार की बातों को जगह देते हैं केवल सुनने पे, केवल कहने पे, केवल परंपरा के अनुसार। ये परंपरा में ऐसी है तो मानना पड़ेगा। गुरुजन कहते हैं। अदास इसमें बार बार यही कहता है कि हमने अपने जीवन में सबसे बड़ी जो मान्यता सुन के मानी है वो है आत्मा, वो है परमात्मा, वो है पुनर्जन्म। दास ऐसा मानता है। दास को इन बातों को भी अगर हम पक के रखें तो हम जांच नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बुद्धि तर्क पे ये आत्मा नहीं महसूस होती है, नहीं जाने जाती है, नहीं इस्तेमाल होती है। न मेडिकल साइंस, न साइंस ने कभी इसकी बात की, न सत्यता की, न जांचा, न परखा, न जाना जा रहा है। हम इस आत्मा रूपी शब्द का कैसे इस्तेमाल करें? ऐसी इसके ऊपर नाना प्रकार की कहानियां दे दी गई है कि आपके अंदर आत्मा है तो आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आत्मा के बारे में नाना प्रकार की कहानियां सुना दी गई। आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। आत्मा जन्मती नहीं, मरती नहीं। इतनी अफवाहें आत्मा को लेकर के हैं और इसी को आत्मा परमात्मा है। ये भी एक हम लोग सुनने में आ रहा। क्यों? कि माता सुनाती हैं, पिता सुनाते हैं, गुरुजन सुनाते हैं, स्कूल वाले सुनाते हैं, धर्म शास्त्रों में लिखा है, वेद ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा है। क्या ये परमात्मा को मैं इस्तेमाल कर पाता हूँ? क्या मैं देख पाता हूँ? क्या मैं जान पाता हूँ? या ये मेरे किस मेरे लिए कोई इसका उपयोगिता है? मैं इसका इस्तेमाल कब करूं? और इसी के बाद एक दूसरी है पुनर्जन्म। अरे तुम अच्छा कर्म करो, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। इस जन्म का पता नहीं है और अगले जन्म का प्लानिंग कर दिए लोग। अच्छे कर्म करो, भला करो, पुण्यदान करो, कथा महत करो, सेवा करो, अगला जन्म आपका स्वर्ग में जाएगा। कौन जाएगा? आत्मा। आत्मा का कोई पता नहीं। कैसे जाएगा, कब जाएगा, कुछ भी नहीं पता। आज तक के मानव इतिहास में जो हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च जो टूल हैं, कहीं भी साबित नहीं हो पा रहा है। मुझे खुद नहीं साबित हो पा रहा है। मेरे पिता मरे, क्या हुआ? उनके पिता मरे, क्या हुआ? लोग नाना प्रकार लोग मर रहे हैं। कौन सी आत्मा है? किसको स्वर्ग मिल रहा है, किसको नर्क मिल रहा है? तो ये जो पुनर्जन्म की बात है कि अगले जन्म में कुछ होगा, आपको इतनी अफवाहें फैलाई गई हैं आज हमारे समाज में। इन सब का नाम दे दिया गया है आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म। मुक्ति कहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए। ये मुक्ति क्या होता है? सिर्फ शब्द है। मोक्ष क्या होता है? शब्द है। कोई वस्तु नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। कुछ है तो उसका इस्तेमाल क्या है? मैं इस्तेमाल, लोग कहते हैं कि इन सब का नाम हो गया धर्म, धार्मिकता। में धार्मिक बनना है। जब तथागत बुद्ध के इन बातों को सोचते हैं तो प्रश्न खड़ा करने का जज्बा आता है। आप प्रश्न कभी नहीं करते हैं वाकई में आत्मा है या नहीं है। शब्द तो नहीं है खाली, खोखला। किसी ने कहानी बस, किसी ने अपने एक
इच्छा बस, चालबाजी बस किसी ने खड़ा कर दिया आत्मा, परमात्मा, धर्म। दास यही देख रहा है, धर्म से के नाम पे कुछ चंद समुदाय के लोगों का पेट पल रहा है, उनके लिए बिजनेस है, धंधा है। और जो बहुजन परिवार है हमारा, जो प्रश्न नहीं खड़ रहा है, सोच नहीं रहा है, इन धर्म के जंजाल में फंस गया है, फंसा हुआ है। ना उसने आत्मा जानी, न परमात्मा जानी, न पुनर्जन्म, सिर्फ शब्दों के कहानियों में फंस करके उलझा हुआ है नहीं। लेकिन ऐसा धर्म शास्त्रों में परिकल्पना कर दी गई है कि होगा, होगा। सुनते सुनते सदियों से, सालों से ऐसा हमको लगने लगा कि हाँ, कुछ आत्मा हो सकती है, कुछ परमात्मा हो सकता है। संभावनाएं आदमी के अंदर भर दी गई। कहते हैं परमात्मा बड़ा परोपकारी है, परमात्मा बड़ा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा दुनिया बनाया, इंसान बनाया। वाकई में अगर परमात्मा होता तो आज जो संसार की अवस्था है ना, संसार की जो दशा है, ऐसी नहीं होती। कोई सर्वशक्तिमान इतनी खराब दुनिया नहीं बनाता। देखिए, आप आसपास न्यूज़पेपर उठा लीजिए, पढ़िए, लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दलितों के साथ छुआछूत किया जा रहा है, दलितों बच्चियों का रेप किया जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची 10 साल 15 साल का लोग रेप कर दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो ये जितनी परमात्मा के नाम पे कहानियां गढ़ी गई है ना, बिल्कुल ढह जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि समाज में कोई आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म नहीं है। इन्हीं को आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म का पैकेज बना करके धर्म के नाम पर हम सभी को, बहुजन को बेचा जा रहा है। और हम बहुजन सोच समझ न होने के कारण, पढ़ाई लिखाई न होने के कारण फंसे हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसा है कि पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, धनों से संपन्न हैं, फिर भी इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर डर बैठा दिया गया है, लोभ लालच भर गया है कि मुझे कहीं स्वर्ग में जाना है, कहीं मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष। अरे किसको मोक्ष प्राप्त होगा? तुम हो कौन? ये शरीर है, एक मिला, प्राकृतिक से बना है, प्राकृतिक में नष्ट हो जाएगा। किस बात की लालच कर रहे हैं? आज तक इतिहास गवाह है, शरीर मरने के बाद तुमको ही नहीं पता चला कि तुम हो भी कि नहीं। कौन सबसे बड़ा जो धर्म का जो झूठ है ना, आत्मा का है। और उसको परमात्मा से जोड़ करके, पुनर्जन्म से जोड़ करके, ये जो धर्म का पैकेज, धर्म का धंधा, धर्म का बिजनेस, ये जो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण पंडित पुजोरी जो है चला रहे हैं, और बहुजन इसमें फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। तो आज तथागत बुद्ध की इन बातों को दास यहीं से समराइज करने का प्रयास करेगा कि हम सभी जो भी विचारों को, बातों को सच मान रहे हैं, उनको इन तथ्यों पे जांच करें। क्या कहीं ना कहीं हम किसी में फंस तो नहीं रहे हैं? ऐसा तो नहीं
कि हम आत्मा इसलिए मान रहे हैं कि किताबों में, वेद ग्रंथों में लिखा है। हम आत्मा इसलिए मान रहे हैं कि माता पिता कहते हैं, पंडित पुरोहित पुजारी कहता है, इसलिए नहीं कि किताबों में लिख दिया गया है। अरे तुम्हारी आत्मा है और इसका सबूत गुरु देगा, इसका सबूत किताबें देगी, इसका सबूत माता पिता देंगे, इसका सबूत धर्म के ठेकेदार देंगे। अरे तुम्हें पास आत्मा है, तुम्हें ही नहीं पता। दुनिया बता रही है तो पता चला हाँ मेरे पास आत्मा है। अब पैदा हुए थे आपको नहीं पता थे कि आत्मा है, लेकिन बचपन से कहते कहते जीव आत्मा परमात्मा ये बातें लाखों बार सुन चुके हैं। लगता है कि हाँ कुछ तो कुछ है ना, कुछ जीव है अंदर, कुछ आत्मा है अंदर। नाना प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन आप सत्य अपने स्वयं को सोचिए, विचारिए, क्या वाकई में आपको आत्मा का पता है? आप पाएंगे बिल्कुल नहीं। हाँ, शब्द सुन रखे हैं, कहानियां सुन रखे हैं, तत्व से हकीकत में कोई आत्मा है ही नहीं, कोई परमात्मा है ही नहीं, कोई पुनर्जन्म है ही नहीं। ये तथागत बुद्ध की बातें हम सभी को कितनी सोचने पर विवश करती हैं। दास यही अपने बहुजन समाज से अरदास करना चाहेगा, प्रार्थना करना चाहेगा कि हम अपने सोच समझ के दायरे को बढ़ाएं। तथागत बुद्ध ने आज से 3000 साल पहले 6-7 साल की अथक खोज से, अपने रिसर्च से ये दावा ठोका कि इस संसार में कोई भी आत्मा नाम का तत्व नहीं, परमात्मा नाम का तत्व नहीं, मुक्ति मोक्ष नाम का कोई तत्व नहीं। क्यों संसार इसमें भटका है? और ये सच्चाई बुद्ध ने भारत नहीं, चीन नहीं, नाना प्रकार के देशों तक बातें पहुंची। और चंद जो लालची लोग रहे, उन्होंने धर्म का ठेका बना दिया। आत्मा परमात्मा, मुक्ति परलोक, मोक्ष, नाना प्रकार के शब्दों को गढ़ करके इंसान को, बहुजनों को सिर्फ फंसाता गया ताकि उनका धर्म का धंधा चलता रहे। दास यही कहेगा कि बुद्ध की इन बातों से हम पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, गुरुओं द्वारा चलाया जो धर्म का धंधा है, इससे हम बाहर आ सकते हैं, इससे हम मुक्ति को पा सकते हैं। हकीकत सभी को पता है, संसार के जो पंडित है, पुजारी है, सबको पता है कि कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई मुक्ति मोक्ष की जरूरत नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। फिर भी आज समाज में क्यों धर्म फूलता जा रहा है, फैलता जा रहा है? क्योंकि इससे कुछ स्वार्थी लोगों का जीवन चल रहा है। धर्म के नाम पर लाखों लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। धर्म एक धंधा है, धर्म एक व्यवसाय। जिसको पैसा मिल रहा है, जिसका धंधा चल रहा है, वो तो प्रचार करेगा ही ना। वो नाना प्रकार के देवी देवता, व्रत, नेम, उपवास, नाना प्रकार के व्रत, क्रियाकलाप बनाए चला जा रहा है। क्यों? ये चाहता है कि बहुजन
सोचे नहीं, समझे नहीं, बंधा रहे डर में, लालच में, लोभ में। हम इंसान के अंदर एक डर है, एक लोभ लालच है। हो सकता है कि ये करने से कुछ जीवन में मिल जाए, हो सकता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हो सकता है मुझे मोक्ष मिल जाए। इतने लालची, ये लालच है। जो बहुजन है ना, उसके पास एक लालच है कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। अरे कहीं कुछ अ, बुरा ना हो जाए मेरे साथ, सब अच्छा होता रहे। एक डर, एक लालच। चतुर पंडितों ब्राह्मणों ने लालच पैदा किया धर्म का, परिकल्पना स्वर्ग का नरक का दिखा दिया। दास यही कहेगा, हमारा बहुजन परिवार धर्म के धंधा को समझ पाए। और ये जो तथागत बुद्ध का कलाम सूत्र है, ये एक आपके पास टूल की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर इस टूल को इस्तेमाल करते हैं तो संभावना बन जाती है कि आप तथागत जो लालची ब्राह्मण, गुरु, पुरोहित, मौलवी जो हैं, इनके द्वारा बनाया गया जो धर्म है, इनके जंजाल से आप बाहर आकर के स्वतंत्र होके, मुक्त होकर के जीवन को सरल, आसान, सहज तरीके से जीते चले जाएंगे। दास यही अरदास करेगा कि हम सभी इस धर्म के धंधे के, धर्म के चुंगल से निकल करके स्वतंत्र सांस लें और जीवन बहुत ही सुंदर सुखमय होता चला जाएगा। हमारा जीवन देखेंगे ना, धर्म के कारण ही बहुत ज्यादा डर लालच हमारे अंदर फैल गया। धर्म एक लालच आपको पैदा किया है, धर्म आपको डर पैदा किया है। और जिस दिन आपके जीवन से डर और लालच हटता है ना, जीवन आसान, सरल, सहज हो जाता है। दाता कृपा करे हम सभी अपने जीवन में जीवन की सहजता को, सरलता को स्वीकार करें। और जो जीवन की यात्रा है, ये शरीर है, एक ही है, एक ही जीवन की यात्रा है। इसको सहज, सरल बनाते चले जाएं। न कोई आत्मा, न कोई परमात्मा, न कोई पुनर्जन्म। आपको कोई भी आपके जीवन में धर्म की जरूरत ही नहीं है। धर्म के धंधे से मुक्त होते ही आपका जीवन आसान, सरल, सहज हो जाएगा। हम सभी अपने जीवन को आसान, सरल, सहज बना सकते हैं, केवल इस जो धर्म का धंधा है ना, जो व्यापार है, इससे इसको त्याग करके। आपके जीवन में इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं।